नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ का जो टॉपिक चल रहा था हमारा नंबर सिस्टम, उसका पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम भाजकता के जो नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनके जो क्या क्या नियम हैं वो जानेंगे सब, तो बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भाग से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनकी सहायता से हम इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो नियम हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों भाजकता का नियम। भाजकता का नियम यानी दो से भाजकता का नियम क्या है, क्या कहता है। दो से भाजकता का नियम यानी दो से भाग करने के क्या नियम है। दोस्तों, जिस किसी संख्या के अंत में यानी किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या है, 2 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है। अब किस प्रकार से भाग होगी, कैसे होगी, यानी अंत में कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 22 लेते हैं। ठीक है। तो 22 के अंत में क्या है, 2 है, 2 है ना। तो ये 22 है, वो 2 से क्या है, पूरी पूरी भाग होगी ना, भाग होगी या नहीं। यानी इसके अंत में क्या है, 2 है। अब आप कोई और अंक लीजिए, कोई और संख्या लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कोई भी 4 3 5 जी 0। ठीक है। यानी 4350 लेते हैं। तो इसके अंत में क्या है, 0 है ना, 0 है। तो ये भी संख्या क्या है, 2 से पूरी पूरी भाग होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 2 से जो भाग का जो नियम है वो समझ में आ गया होगा। यानी ये चीज़ें हमें बस केवल याद रखनी है। जिस किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए, वो 2 से भाग होगी। ठीक है। और एग्जाम्पल आप कुछ भी मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 42 ले सकते हैं, यहाँ पे 2 है। हम और कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, 624 ले सकते हैं। इस प्रकार की संख्याएं हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए जिसके अंत में ये अंक होंगे 0 2 4 6 8, वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 3 से भाजकता का नियम। यानी 3 से भाजकता के नियम क्या कहते हैं, क्या कहता है ये नियम। देखिए, ये नियम कहता है कि जिस किसी संख्या के अंकों का जो योगफल है
वो 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। ठीक है, कैसे? देखिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 6 और 3 है, यानी 63। ठीक है, अब इनके अंकों का योग कितना होगा? 6 प्लस 3 कितना हुआ? 9। कितना हुआ? 9। अब 9 है वो 3 से विभाजित है या नहीं है? है ना? यानी 3 के पढ़े में 9 आता है क्या? पूरा पूरा भाग हो रहा है ना। तो जो 63 है ये 3 से पूरी पूरी भाग होती है। ठीक है, ऐसे हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 69। ठीक है, अब इनके अंकों का जोड़ करेंगे तो कितना होगा? 6 प्लस 9, यानी कितना हुआ? 6 और 9, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 15। अब 15 3 से क्या है? पूरी पूरी भाग हो रही है। तो ये संख्या भी क्या है? 69 क्या है? 3 से विभाजित है। अब और भी उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। यानी कोई बड़ी संख्या भी, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 85,761। ठीक है, अब इनके अंकों का जोड़ करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 1 कितना हुआ? 27। अब 27 जो संख्या है वो 3 से विभाजित है या नहीं है? है ना। तो ये संख्या भी क्या है? 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है। यानी दोस्तों, इस प्रकार के मतलब कोई भी एग्जाम्पल है हम ले सकते हैं। एग्ज़ाम में किस प्रकार आ सकता है ये क्वेश्चन? 4 ऑप्शन दे दिए, यानी 4 कोई भी संख्या दे दी हम इस प्रकार से, और हमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या है वो 3 से विभाजित है या 3 से विभाजित नहीं है। तो हमें इनके अंकों का जोड़ करना होगा और फिर देखना होगा कि 3 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। तो फिर एक जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 4 से भाजकता का नियम। 4 से क्या क्या नियम है 4 के लिए दोस्तों? 4 का जो भाजकता का जो नियम है क्या कहता है? यानी जिस किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, कैसे? देखिए, यानी इकाई और दहाई, हमें और कुछ नहीं देखना, बस इकाई और दहाई को ही देखना दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं हम 224। ठीक है, 224 में इकाई की संख्या कौन सी है? 4। दहाई की संख्या कौन सी है? 2, यानी 24। इकाई और दहाई ये दो ही देखनी है हमें बस। 4 से जो भाजकता का नियम है वो यही कहता है कि जिस किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 24। 24 में 4 का भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है दोस्तों।
तो 224 है वो क्या है, 4 से पूरी पूरी भाग हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1 5 3 9 6, ये संख्या लेते हैं मान लीजिए। तो इसमें इकाई और दाई के अंक कौन से हैं, ये हैं, 96 है। 96 अब देखते हैं 4 से भाग हो रही है, नहीं हो रही है ना। ठीक है, पूरी पूरी भाग क्या है, हो रही है संख्या। तो ये 15,396 है, वो 4 से भी पूरी पूरी भाग होगी दोस्तों। नेक्स्ट है 5 से भाजकता का नियम, बिल्कुल आसान है। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, यानी जिस किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए, 0 या 5 आए, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 50 ले लीजिए, इसके अंत में क्या है, 0 है। 25 ले लीजिए आप, 225 ले लीजिए, कोई भी बड़ा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लो 85 4 5, ये भी क्या है, ये भी 5 से पूरी पूरी भाग हो रही है। यानी जिस किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वो संख्या क्या है, 5 से पूरी पूरी भाग होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 6 से भाजकता का नियम। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, जिस प्रकार हमने 3 का नियम पढ़ा था, उसी प्रकार से यह भी नियम भी है। यानी जो संख्या 2 और 3 से 2 और 3 से भाग होगी, 3 से भाग होगी, ठीक है, तो वो संख्या 6 से भी भाग होगी। ठीक है, यानी जो संख्या 2 और 3 से भी भाग हो रही है, वह 6 से भी पूरी पूरी भाग होगी। कैसे, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए 2 का नियम क्या पढ़ा था हमने, जिस किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये नियम पढ़ा था हमने। तो वो संख्या क्या है, 2 से पूरी पूरी भाग होगी। 3 का नियम क्या पढ़ा, 3 का नियम यही पढ़ा कि संख्या के अंकों का जोड़ है वो 3 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से भाग होगी, यही पढ़ा ना। तो 6 से क्या है, भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी। ठीक है, कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, छोटी संख्या लेते हैं पहले, ये लेते हैं, ये संख्या है हमारे पास 96। क्या ये 2 से भाग हो रही है, 2 से भाग हो रही है क्या, इसके अंत में कितना है, 6। तो 0 2 4 6 8, जिस किसी संख्या के अंत में हो वो 2 से भाग होगी। 3 वाला नियम, दोनों का जोड़, यानी दोनों अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होता है तो वह भी संख्या 3 से भाग होगी। यानी 9 और 6 15, 15 3 में जाता है पूरा पूरा 15 का भाग। तो इस प्रकार से
यह इस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है, तो यह संख्या क्या है, 6 से भी विभाजित हो रही है पूरी पूरी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या की इकाइयों अंक को दुगुना करके, दी गई कोई भी संख्या है उसका जो इकाई का अंक है ना, उसका दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाती है तो वह 7 से विभाजित है। तो यह हमारा 7 से भाजकता का नियम है। कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या 16807। ठीक है, अब हमें नियम क्या पढ़ा, दी गई कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक, उसके इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। अगर शेष संख्या 7 से भी कट जाती है तो वह 7 से भाज्य होगी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। इस संख्या में इकाई अंक कौन सा है, इकाई अंक कौन सा है इस संख्या में, 16807 में 7 है ना। अब 7 का करेंगे दुगुना, 2 गुना कितना होता है, 14। कितना हो गया, 14। ठीक है, अब हमारे पास बाकी बची संख्या ये, यानी 1680। अब 1680 में से हम 14 घटाएंगे। ठीक है, 1680 में से 14 गई 1666। ठीक है, 1666। अब वही हमारी ये पहला वाला काम, वही काम करेंगे अब, यानी इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना बाकी संख्या में से घटाएंगे, यानी 6 का 2 गुना कितना, 12। बाकी बची संख्या कितनी, 166। 166 में से 12 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, यानी 154। अब 154 है दोस्तों। कितनी बची संख्या हमारे पास, 154। अब 154 में से वही काम, 7 से जो भाजकता का नियम है वो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन कठिन नहीं है, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 4 का 2 गुना करेंगे 8। अब बाकी संख्या कितनी बची, 15। 15 में से घटाएंगे 8, कितना बचा दोस्तों, 7। अब 7 में से 7 को भाग देंगे तो वही पूरा पूरा जा रहा है ना। तो इस प्रकार से 7 का भाजकता का नियम है, यानी कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी संख्या में से घटाते चले जाएंगे और लास्ट में जो संख्या बचेगी वो 7 से विभाजित है या नहीं वो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या था,
यानी किसी संख्या का इकाई और का दाई का जो अंक है, यानी दाई की जो संख्या है, इकाई और दाई की जो संख्या होती है, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और 8 का जो नियम है वो क्या कहता है, यानी इकाई, दाई और सैकड़ा, इकाई, दाई और सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 7 3 5 8 4, ये संख्या हमारे पास है। तो इसमें इकाई, दाई और सैकड़ा कितना है, 584, 584 है ना। तो अब 584 में 8 का भाग देखते हैं। ठीक है, 8 7 8 7 56, तो 24, 8 दिया 24, ये संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी किसी संख्या में इकाई, दाई और सैकड़ा, इन अंकों में अगर 8 का भाग होता है, 8 का भाग चला जाता है, तो वो संख्या में 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। नेक्स्ट है दोस्तों 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम ये क्या कहता है कि जिस संख्या के योग में, वही बात है दोस्तों, हमने 3 का जो नियम पढ़ा वो ही नियम इसमें लगेगा। यानी 3 का नियम क्या था, किसी संख्या के अंकों में, किसी संख्या के अंकों के योगफल में अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। यही बात है 9 में। ठीक है, अब कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 18 है हमारे पास, तो इनके अंकों का जोड़ क्या होगा, 9। ठीक है, अब 9 में 9 का भाग आपको पता ही है, जाता है ना, तो 18 क्या है, पूरी पूरी विभाजित है। मान लीजिए कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 36। अब 36 के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग कितना होगा, 6 और 3 9, 9 में 9 का भाग जाता है। कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, देखिए बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 4 7 6 9 1, यानी 47,691 है। इनके अंकों का जोड़ते हैं, फिर उसमें लगाते हैं 9 का भाग, देखते हैं जाता है या नहीं। 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 1 27, यानी कितना जोड़ होता है, 27। 27 में 9 का भाग जाता है क्या, जाता है ना। तो ये इस संख्या में क्या है, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 47,691 वो 9 से पूरी पूरी विभाजित है। आज का अंतिम जो नियम है वो क्या है, वो है दोस्तों 11 से भाजकता का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जिस किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वो कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है 95,744। ठीक है, अब सम और विषम स्थानों कैसे,
ये नियम क्या है कि जिस किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाजित, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 9 कितने नंबर पे हैं? 1 2 3 4 5, यानी 1 पे 1 क्या है? विषम संख्या है ना। 1 3 क्या है? विषम संख्या। फिर 5 क्या है? विषम संख्या। यानी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, योग नहीं, अंतर अगर 0 और 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जिस अब ये तो हो गई विषम स्थान। ये क्या है? 2 पर, ये 4 पर, यानी ये सम स्थान। ठीक है। अब देखिए, अब इनके अंकों का अंतर करते हैं। 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 माइनस 5 और 4 9, कितना बचा? 11। 11 में से 11 का भाग जाता है ना, तो ये संख्या क्या है? 11 से विभाजित है पूरी। तो ये थे कुछ नियम विभाजकता के। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, नंबर सिस्टम, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।